हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे मकर संक्रांति पर, अर्थात जो मकर संक्रांति है वो हमें कब मनाना चाहिए, 14 तारीख को मनाएं या 15 को मनाएं, ये सबसे बड़ी दुविधा हमारे लिए बनी हुई है। कई लोग पूछ रहे हैं कि मकर संक्रांति जो है वो कब मनाना चाहिए। दूसरा, मकर संक्रांति जो आई है किस पर आई है, कैसे आई है, उसकी स्थिति क्या है, अवस्था क्या है, उसको हम जानेंगे। और इसके साथ हम जानेंगे कि जो मकर संक्रांति का जो प्रभाव है वो किन किन राशियों पर किस प्रकार से रहेगा और किन किन राशि वालों के लिए वो लाभकारी है और किन किन राशि वालों के लिए वो हानिकारक है। इन सब चीज़ों की जानकारी हम विस्तार से जानेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसमें कहते हैं कि सबसे पहले तो हमारे मन में प्रश्न होता है, संक्रांति कहते किसे हैं, इस संक्रांति का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। हम लोग जानते हैं कि संक्रांति आ गई है, मकर संक्रांति मनाई। संक्रांति का अर्थ क्या होता है तो उसके बारे में आपको बताता हूं। कहते हैं रवे संक्रमणम रासौ संक्रांतिरिति कथ्यते, स्नान दान जपत श्राद्ध होमादि महाफलम। अर्थात कहते हैं जब रवि संक्रमणम अर्थात जब सूर्य जो है एक राशि से दूसरी राशि में जब प्रवेश करते हैं तो उसको संक्रमण करना कहते हैं। अर्थात एक राशि से दूसरी राशि जब प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं। हम लोग जो जानते हैं मकर संक्रांति का हमारे देश में, वर्ष में बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा महत्व मानते हैं। क्यों, ऐसा क्यों मानते हैं? संक्रांति तो हर वर्ष हर महीने आती है, वर्ष नहीं, हर माह में संक्रांति होती। क्यों? क्योंकि जो हमारे सूर्य हैं हर महीने मेष से लेकर के मीन राशियों पर, अर्थात हमारी जो 12 राशि हैं हर राशि में उनका प्रवेश होता है। तो हर महीने वो एक राशि से दूसरी राशि में, जिस प्रकार से अभी धनु राशि में है, धनु राशि से अब वो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो मकर संक्रांति। इसके बाद में जब वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो उस समय कुंभ संक्रांति होगी। इसके बाद मीन इत्यादि जो है क्रम से हर महीने की एक संक्रांति होती है। लेकिन हमारे यहाँ मकर संक्रांति का ही क्यों इतना बड़ा महत्व होता है? क्योंकि इस समय ऐसा कहा जाता है कि हमारा उत्तरायण प्रारंभ होता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस समय से हमारा उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। अर्थात जो कहते हैं शास्त्रों में ऐसी बात कही गई है कि जो दक्षिणायन होता है वो देवताओं की रात्रि होती है और जो उत्तरायण होता है वो देवताओं का दिन होता है। इसीलिए जो मकर संक्रांति से जब सूर्य मकर में प्रवेश करेंगे उस समय से जो है देवताओं की दिन प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए उसको विशेष महत्व दिया जाए, क्योंकि उत्तरायण में ही हमारे यहाँ विशेष जो भी मांगलिक कर्म हैं, चाहे वो विवाह हो, चाहे उत्सव हो, किसी प्रकार से गृह प्रवेश इत्यादि कोई भी नवीन या पुण्यदायक फल प्राप्ति की हमारी इच्छा हो तो उत्तरायण करने पर उसका विशेष फल प्राप्त होता है। अब हमारे मन में प्रश्न हुआ कि हमें मकर संक्रांति कब मनाना चाहिए, क्योंकि कोई कह रहा है 14 तारीख को मनाए, कोई कह रहा है 15 को मनाए। तो इस समय जो है जो वर्तमान में जो मकर संक्रांति का प्रवेश काल हुआ है तो बनारस के अनुसार रात्रि में 8:20 पर सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कहीं कहीं पर 8:40 में। इस प्रकार से अपने अपने सूर्य उदय और अस्त के अनुसार कुछ समय में कुछ परिवर्तन है इसलिए। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी यदि सूर्य जो है मकर राशि में यदि प्रवेश कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं रात्रि में, अर्थात सूर्यास्त के बाद ही वो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसके चलते ये पुण्यकाल कब मनाना चाहिए, हमें जो है मकर संक्रांति का जो पुण्यकाल स्नान कब करना चाहिए उसके लिए विचार करें तो कह रहे हैं कि जो मकर संक्रांति का पुण्यकाल है वो उत्तरार्ध में मनाना चाहिए, जिस समय जो है प्रवेश करते हैं। कैसे? तो कहते हैं यदि रात्रि में सूर्यास्त के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो इसका जो पुण्यकाल विशेष महत्वकारी होगा वो अगले दिन, अर्थात 14 तारीख को रात्रि में शनिवार को प्रवेश कर रहे हैं मकर राशि में। लेकिन हम इसका पुण्यकाल 15 तारीख को प्रातः सूर्योदय के बाद से लेकर के मध्याह्न तक। बोले क्यों, ऐसा कहाँ कहा गया? तो कहते हैं धर्म सिंधु के अनुसार कहा गया है। कहते हैं रात्रौ पूर्व भागे पर भागे निशीथे व मकर संक्रमणे उत्तर दिनम पुण्यम। अर्थात जो पुण्यकाल होता उत्तर दिन में, अर्थात पर दिन में इनका पुण्यकाल होता है। धर्म सिंधु का वाक्य है, इसलिए वहां कहा गया है कि यदि रात्रि में सूर्यास्त के बाद, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में नदी इत्यादि स्नान करना निषेध भी मानते हैं, और सूर्योदय के बाद जब उत्तरायण भी हमारा उस समय प्रारंभ हो जाएगा, सूर्योदय के बाद जो हमारा दिन प्रारंभ होगा उस सूर्योदय से लेकर के
सूर्योदय से लेकर के मध्याह्न समय तक विशेष पुण्य काल रहेगा, लगभग 12 बजे तक आप किसी प्रकार से भी। तो कहते इसमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए कहा गया है कि जैसे कि हम स्नान करना, सबसे पहले तो हम स्नान करेंगे तो विशेष करके तिल लगा करके स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे जो तिल होता है, तिल को कूट करके अपने पूरे शरीर में लगा करके, और विशेष गंगा आदि स्नानों मतलब तीर्थ स्थानों पर, गंगा जी, यमुना जी इत्यादि जो तीर्थ स्थान है, या फिर आपके पास में नदी तालाब इत्यादि जहाँ पर भी, यदि आप अपने घर में भी हैं तो घर में भी तिल लगा करके और स्नान कर सकते हैं। अब हम जानते हैं संक्रांति कैसी आई है। तो कहते हैं कि इस बार की जो संक्रांति है, उनका जो वाहन है वो व्याघ्र है, और जो उनका उपवाहन है वो अश्व है। और कहते हैं उनके जो वस्त्र हैं वो किस प्रकार के हैं, तो लाल और पीत वर्ण के उनके वस्त्र हैं। और कहते हैं वो दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, और दक्षिण की ओर उनका मुख भी है। और कह रहे हैं हाथ में उनके चांदी का पात्र है, चांदी के पात्र में खीर है, उसका वो पान कर रही हैं। और इसके बाद कहते हैं कि जो उनका जो फल है, अर्थात एक हाथ में वो गदा लिए हुए हैं और श्वेत वर्ण का उनका फल है। तो जो इस प्रकार की जो संक्रांति इस बार आई हुई है, ये लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए शुभ एवं सुखदायक है। विशेष करके राजा के लिए विशेष लाभकारी रहेगी इस बार की संक्रांति। इस प्रकार से जो संक्रांति का स्वरूप है, जो कि हमको लाभ देने वाला है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि जो मकर संक्रांति इस बार आ रही है, वो किन किन राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाली होंगी, उसके बारे में हम जानते हैं। तो कहते हैं जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए कैसी रहेगी संक्रांति, तो कहते हैं जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए शुभदायक रहेगी। और इसमें जो है कार्य क्षेत्र में प्रगति होने के चांस है, यदि वो प्रयास करते हैं और तो उनके जो है कार्य आगे आगे बढ़ेंगे और उनको लाभ भी प्राप्त होगा। और इसके बाद में हम वृष राशि वालों की चर्चा करते हैं। तो वृष राशि वालों के लिए भी है यह जो संक्रांति वो भी शुभदायक रहेगी। इसमें कहते हैं कि यदि आप धर्म कार्यों से जुड़े रहते हैं, धार्मिक कार्य यदि करते रहते हैं, तो आपको विशेष करके जो है आपका भाग्य साथ देगा, और आपके जो है काम जो नहीं बन रहे हैं वो भी काम बनेंगे और आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो जो मिथुन राशि वाले हैं उनके स्वास्थ्य में थोड़ा ठीक नहीं, उनके स्वास्थ्य में प्रतिकूलता रहेगी, अर्थात थोड़ा उनको ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, बिगाड़ हो सकता है। इसलिए वो अपने खान पान या रहन सहन पर विशेष ध्यान रखें, जिससे कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। उन्हें अपने सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद हम कर्क राशि वालों की यदि चर्चा करते हैं, तो कर्क राशि वालों के लिए भी यह संक्रांति ठीक रहेगी। इसमें कहते हैं यदि वो इस समय कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो यदि वो अपने पार्टनर के साथ यदि कार्य करते हैं और पार्टनर के सहयोग से करते हैं, तो वो निश्चित रूप से तरक्की को प्राप्त करने वाले होंगे। और जो सिंह राशि वाले रहेंगे, सिंह राशि वालों के लिए संक्रांति कैसी रहेगी, तो कहते हैं सिंह राशि वालों के लिए ये जो संक्रांति है वो थोड़ा सा इसमें विशेष करके उनको सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें सावधानी रखें, क्योंकि इस जो आ रहा है समय, इसमें थोड़ा सा प्रतिकूलता दिखाई दे रही ग्रहों के कारण, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। इसलिए आप सावधान होकर के कार्य करें, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें किसी भी कार्य को लेकर के, तो नुकसान भी हो सकता है, आपको होने की संभावना बन रही है। अब हम चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए जो समय रहेगा वो बहुत अनुकूल रहेगा और लाभकारी है। विशेष करके विद्यार्थियों के लिए, जो विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी प्रकार संबंध, उनके लिए विशेष लाभकारी है। यदि वो थोड़ा भी यदि मन लगा करके यदि अध्ययन करते हैं, तो उनको अध्ययन से बहुत अच्छा समय आएगा और बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, जिससे कि वो आगे बहुत अच्छे से कार्य कर पाएंगे। और कन्या राशि वालों के लिए एक और बहुत अच्छा है, प्रेम संबंधों में जो है मिठास आएगी, और जिनके प्रेम संबंध नहीं है उनके भी प्रेम संबंध बनने के भी योग इसमें बन रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं तुला राशि वालों के लिए। जो तुला राशि वालों के लिए जो संक्रांति है वो थोड़ा सा उनके मित्रों के लिए थोड़ा चिंताप्रद रहेगी, अर्थात मित्रों के प्रति उनको चिंता होगी। कुछ मित्रों के लिए कुछ इसमें हानि भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा मित्रों का ध्यान रखें अपने। और लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा है कि इसमें जो शुभ संकेत मिलने के चांस है, कुछ ना कुछ आपको खुशखबरी प्राप्त जरूर होगी। इसके बाद हम चलते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो कहते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जो संक्रांति सबसे ज्यादा विशेष करके जो शुभकारी है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष लाभकारी रहेगी। इसमें कहते हैं कि इनके लिए अत्यंत मंगलमयी है, क्योंकि ये जो संक्रांति के जो परिवर्तन है, इनको यश, मान, प्रतिष्ठा और पराक्रम के द्वारा ये आगे को वृद्धि करेंगे और इनके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होने का योग बना हुआ है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों के लिए यह जो संक्रांति है वो भी
शुभकारी रहेगी और शुभ संकेत को देने वाली है। इसमें इनको धन में वृद्धि और मान सम्मान में भी बहुत लाभ प्राप्त होगा और जो भी ये अपनी योजना बना रहे हैं इनकी योजनाओं में लाभ प्राप्त होगा। बहुत समय से जो इनके कार्य रुके हुए हैं उन कार्यों में भी आगे वृद्धि होगी और इनके कार्य भी संपादित होंगे और भविष्य में जो नई योजनाओं का ये निर्माण भी करेंगे और उनको पूरा कर भी पाएंगे। चर्चा करते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो जो मकर राशि वालों के लिए जो रहेगा इस समय की जो संक्रांति है वो प्रसिद्धि कारक रहेगी, धन का लाभ मिलेगा और जो उनके अधूरे कार्य हैं उनमें भी लाभ प्राप्त होंगे, वो भी पूर्ण होंगे। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा चेतावनी पूर्ण रहेगी अर्थात सावधानी रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो अनायास खर्च होने का योग बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो है समय इनके अनुकूल रहेगा। थोड़ा सा यदि खर्च करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, अनायास अचानक किसी के कहने पर खर्च ना करें क्योंकि इनको हानि हो सकती है। यदि धन कहीं पर भी व्यय करना है तो थोड़ा सा सोच समझ करके और विचार करके ही धन का व्यय करें जिससे कि उनको लाभ प्राप्त होंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अंतिम राशि की जो मीन राशि वाले हैं। तो मीन राशि वालों के लिए जो संक्रांति का जो समय रहेगा वो बहुत शुभ कारक है और इसमें जो है यदि आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो आपको सभी कार्यों में सफलता मिलने का इसमें योग बना हुआ है। आप यदि किसी भी कार्य में आगे बढ़ते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे और आप आगे से आगे काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जो है मकर संक्रांति का जो पर्व है बड़े धूमधाम से मनाएं। इसमें तिल का विशेष महत्व माना गया है। तो तिल लगा करके स्नान करें, तिल का भगवान को भोग लगाएं और तिल का पान करें। तिल खाने से जो है आरोग्यता भी आती है और जो है हमारा मन प्रसन्न होता है और तिल का जो है महत्व बहुत बड़ा है। मकर संक्रांति में आप अधिक से अधिक दान करें, भगवान का नाम जप करें और तिल का दान करना भी बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। और कहते हैं कि इसमें विशेष करके घी और तिल दान करना सबसे ज़्यादा शुभकारी माना गया है। इससे आपको जीवन में लाभ और सफलता प्राप्त होगी। इस समय जितना भी आप पुण्य करेंगे, जप करेंगे, दान करेंगे वो आपके लिए बहुत कई गुना आपको फल देने वाला होगा, कई गुना आपको जो है पुण्य प्रदान करने वाला होगा। और हम चाहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो और इस संक्रांति में आपको जो कार्य नहीं बन रहे हैं वो कार्य भी आपके बने। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसके साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव। शुभ संक्रांति।